हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने अपने घर पे की है माता रानी की स्थापना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर में माता रानी की स्थापना कैसे करती हूँ। मैं हर नवरात्रि के दिन माता रानी की स्थापना अपने घर में अवश्य करती हूँ। मैं सबसे पहले एक चौकी को अच्छे से साफ कर लिया है। चौकी पता है थोड़ी सी ना छोटी हो जाती है, मेरा पूरा सामान माता रानी का नहीं आ पाता, इसलिए मैंने टेबल को अच्छे से साफ किया है गंगा जल से शुद्ध करके। सबसे पहले मैं उस पे एक स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक हमें सीधा ही बनाना है। इसको अगर हम थोड़ा सा जो तिरछा होता है ना वो कर देते वो सही नहीं होता, इसको बिल्कुल सीधा ही बनाना चाहिए। फिर मैं इसके ऊपर कपड़ा बिछाऊंगी। आप चाहे तो इस पे रेड कलर ले या येलो कलर का कोई सा भी कपड़ा ले, आपके पास जो हो वही ले, पर लेना इन दोनों कलर में से ही है। और पीछे मैं ये एक दीवार सी बना दूंगी रेड कलर से। और जब भी हम माता रानी की स्थापना करें, हमें ऐसे ही स्थापना नहीं करनी है। माता रानी के नीचे पहले में थोड़े से जो चावल होते हैं उनको रख के माता रानी की हमें स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह से मैं अपनी जो थाली है उसको भी सजा लूंगी। थाली में मैं सबसे पहले स्वास्तिक बनाऊंगी और उसमें जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लौंग, इलायची, सिंदूर और चंदन है, कपूर है, फूल है, दूब है, जौ है, मूली है, जो भी कहने का मतलब है जो भी आपकी पूजा की सामग्री हो आप एक थाली में इकट्ठा करके रख लें। फिर मैं हर नवरात्रि में माँ के सामने अखंड दिया लगाती हूँ। तो अखंड दिया जब भी हम लगाते हैं तो उसको भी हमें ऐसे ही नहीं लगाना है, उसके नीचे भी हमें थोड़े से चावल रखने हैं और फिर उसकी हम स्थापना करेंगे। और ये मैंने नाल की बाती बना ली, क्योंकि अखंड दिए में नाल की बाती यूज होती है। तो नाल की बाती जब भी हम बनाएं उसको थोड़ा सा लंबा बनाएं, ताकि हमारी 9 दिनों तक अच्छे से चल सके और हमें बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर हमारे पास गाय का घी है तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि गाय के घी से जो भी पूजा होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर पॉसिबल हो तो आप गाय का घी लें, अगर नहीं है तो भाई किसी के घर नहीं है तो उसकी तो कोई बात नहीं होती, तो आप भैंस के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर घी हमेशा शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि हम मार्केट से जो सबसे सस्ता घी मिलता है उसको हम ले आए और माता रानी के सामने दिया जलाएं। नहीं, जो हम खाते हैं जो हमारे लिए शुद्ध होता है उसी घी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, पर हमें ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब मैंने जो एक इसमें जौ भी बो दिए हैं और एक कलसी में पानी भी भर के रख दिया। कलसी में पानी भरते वक्त 4-5 चीज़ें इसके अंदर डालनी होती हैं। वो है थोड़े से जौ और दूब और पैसे और रोली और मोली। ये 4-5 चीज़ें हमें इसके अंदर डालनी है, तभी हमें इस कलसी में पानी डालना है। और मेरे पास आम के पत्ते नहीं हैं, इसीलिए मैं इसके अंदर आम के पत्ते नहीं लगा रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे आम के पत्तों का इस्तेमाल कर दें। और नारियल को भी एक मोली से पूरा अच्छे से बांध के उसके अंदर जो भी आपकी मन्नत के पैसे हों वो डाल दें और आप इसको कलसी के ऊपर स्थापित कर दें। अब मैंने यहाँ पे एक विनायक जी भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पे करूँगी दिए की स्थापना, जो कि हम ऐसा नहीं है कि हमें अखंड दिया जला लिया तो हम साइड में दूसरा दिया नहीं जलाएंगे। जब भी हम पूजा करेंगे हम अपना दूसरा दिया जरूर जलाएंगे। तो उसी दूसरे दिए की मैंने स्थापना कर दी है। मैं ये जो अखंड दिया है और ये दिया है ये हमेशा सिर्फ नवरात्रि में ही इस्तेमाल करती हूँ, बाकी समय में इसको उठा के रख देती हूँ और अगले जब 6 महीने के अंदर नवरात्रि आते तभी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अब मैंने इसको भी स्थापित कर दिया है और अब हम करेंगे हमारी पूजा। तो अब हम करते हैं हमारी पूजा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें जो है कि माता रानी को, विनायक जी महाराज को सबसे पहले हमें तिलक लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं विनायक महाराज को लगाऊंगी और विनायक महाराज हमेशा अपनी थाली में अवश्य रखें, क्योंकि सबसे पहले इसी की पूजा होती है। अब मैंने इनको सभी को तिलक लगा दिया है और अब मैं अपने हाथ पे जो माता रानी की मोली होती है, जो जिसे हम सुरक्षा कवच भी बोलते हैं, अपना जो होता है उसको हम कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे धूप लगा दी है और अब हम करेंगे
हमारी पूजा, क्योंकि मैं जब पहले तिलक लगा रही थी तो आज माता शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री को चंदन बहुत प्रिय है। चंदन और सफ़ेद पुष्प माता रानी को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने अब चंदन लगा दिया और मैं सफ़ेद फूल चढ़ा दूंगी, माता रानी के चरणों में अर्पित कर दूंगी। अब मेरी धूपिया में माता रानी फटाफट से प्रज्वलित हो चुकी है। एकदम से ही माता रानी प्रज्वलित हो गई। जो भी इच्छा हो, जो आप इसके अंदर चढ़ाना चाहते हो आप वो चढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ इलायची, लौंग और प्रसाद। ये तीनों चीज़ें मैं हमेशा अर्पण करती हूँ। तो अब मैं कपूर जला के माता रानी की आरती करेंगे। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई